जीवन 150 वर्ष साल का हमारा ये जीवन, इस 150 वर्ष के जीवन में आदमी कितनी भाग दौड़ करता है। मैं एक शमशान के पास से गुजर रहा था, वहां बहुत सुंदर कोटेशन लिखा हुआ था, सूत्र कि मंजिल तो यही थी पर आते आते बहुत वक्त लग गया। ध्यान रखना, जीवन की मंजिल तो वही है। दुनिया में आए हो तो मरना जरूर होगा। कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, जाना सबको है। लेकिन इस आने और जाने के बीच, इन सांसों के खेल में कभी ख्याल करना कि आदमी कितना बटोरता है, कितना जोड़ता है, कितने सामान कर लिए पैदा एक छोटी सी जिंदगी के लिए, कितने मकान, सोना चांदी जवाहरात, हाय तौबा, कितनों की दुआएं और कितनों की बद्दुआएं हम जीवन में लेकर के जाते हैं। छोटी सी जिंदगी क्या है जीवन? जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो आप हकीकत बताना कि क्या देखते हैं। बच्चा जिस क्षण पैदा होता है उस क्षण ये नहीं देखा जाता है कि लड़का है या लड़की है, उस समय तो ये देखा जाता है, क्या देखा जाता है? बोलो, तुमको एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं है? तुम नहीं बता पाओगे, तुम्हारी बस का काम नहीं है, यही डिपार्टमेंट बताएगा। बच्चा जब धरती पर पैदा होता है, जन्म लेता है, तो सबसे पहले जब तक पैदा नहीं हुआ लड़के लड़की की कल्पना चलती है। लेकिन जिस क्षण जमीन पर आता है, कोई न डॉक्टर हो, नर्स हो, माँ हो, कोई ये नहीं देखता है कि लड़का है या लड़की है। सब यही देखते हैं कि इसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है, ये जिंदा है या मृत है। सबसे पहले यही देखा जाता है। इसका मतलब है कि जीते जन्म लेता है तो सांस चलना चाहिए, और यदि सांस रुकी है तो बच्चे के उल्टे करके पैर पकड़ के उसे पीटा जाता है। किसी भी तरह बच्चा रो दे, किसी भी तरह उसमें सांस आ जाए, क्योंकि सांसों का नाम ही जीवन हुआ करता है। सांस नहीं है तो जीवन भी नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, जब पैदा होते हो तो सांस देखी जाती है, और जब मरते हो तो क्या देखी जाती है? बोलो मेरे भाई, ये नाड़ी माड़ी नहीं, पहले सांस देखी जाती है कि सांस चल रही है या नहीं चल रही है। अब सोचिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल सांस का जीवन चलता है। और सोचो, ये चंद सांसें जो तुम्हें मिली हैं, बोलो मेरे भाई, इन सांसों को चाहे तो आनंद से बिता सकते हो, और चाहो तो मुझे मातम में भी परिवर्तित कर सकते हो। ये सांसें मिली, चंद सांसों का पुतला है ये आदमी। सांस अभी रुक जाए तो क्या होगा? खेल खत्म हो जाएगा। सांस की कीमत समझो। सांसों का ही सब खेल है। सब कुछ रहे और सांस चली जाए तो सारा महल पड़ा रह जाता है। जो जीवन भर बटोरा है वो भी पड़ा का पड़ा रह जाता है। तिजोरी खड़ी देखती रहती है, पत्नी आंसू बहाती रहती है। सांस रुकी कि सारा खेल खत्म। आंख मूंदते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बच्चे बीवी छूट जाएंगे। आंख भी तब तक खुली है जब तक सांस है। कभी ख्याल करो, कितनी कीमत है इन सांसों की जिन्हें तुम बर्बाद कर रहे हो। इस शरीर में यदि किसी का मूल्य है तो केवल सांस का मूल्य है। जिस दिन सांस रुकी, कान तो रहेंगे लेकिन उसे सुनाई नहीं देगा, आंख तो रहेगी लेकिन उसे दिखाई नहीं देगा, जुबान भी रहेगी, वो ना खा सकती है ना बोल सकती है, और हाथ पैर भी रहेंगे लेकिन उनमें हलन चलन होने वाला नहीं है। सारा खेल सांस पर टिका हुआ है। चंद सांसों का है टुकड़ा आदमी की जिंदगी, और चंद सांसों के लिए आदमी कितना करता है। मेरे भाई, ये जीवन है, परिवर्तनशील प्रकृति है ये। यहाँ सब दिन होत ना एक समान। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, वो जो कल था वो कल। यहाँ क्या रौनक थी, नाच रहे थे, झूम रहे थे, भक्ति कर रहे थे, पार्श्वनाथ भगवान को निर्वाण लाडू चढ़ा रहे थे। आज धीरे धीरे लोग चले आ रहे हैं, थक गए हैं। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। ध्यान रखिए, जीवन यही है। मैं क्या कहूं इसे, ये प्रकृति की व्यवस्था है
कि आदमी का जीवन कभी एक सा नहीं होता है। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात। नारायण कृष्ण को आधी रात को भागना पड़ा। किसके डर से भागे थे? बोलिए, किसके डर से भागे थे? मामा कंस के डर से। ध्यान रखना, एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात और एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। और एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली तो एक समय कौल भील लूट लिए वन में। और एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में तो एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे? यहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में, जहाँ सूरज की 3 गति होते एक, सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है और सांझ का सूरज, जहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में सूरज 3 रूप धारण करता है। आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे? ऐसा कोई ना मिलेगा जिसकी जिंदगी में चढ़ाव ही चढ़ाव हो, कभी उतार ना आया हो। और ऐसा भी कोई ना मिलेगा कि जिसकी जिंदगी में उतार ही उतार हो, कभी चढ़ाव ना आए हो। अरे मेरे भाई, कभी जिंदगी ऊंचाई पर भी जाती है और कभी जिंदगी नीचाई पर भी जाया करती है। कभी वो क्षण आते हैं कि हमको गुमान हो जाता है और कभी वो क्षण आते हैं कि हमारी जिंदगी गम में डूब जाया करती है। ध्यान रखिए, विचार करिए, एक सा जीवन। अभी देखो, देश की प्रथम नागरिक प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनकर के 5 साल जी। 2 दिन पहले क्या हुआ? जो कल तक राष्ट्रपति भवन में थी, आज खाली करने के आदेश आ जाया करते हैं। ध्यान रखिए, उस कुर्सी पर कोई दूसरा आकर के बैठ जाता है। जिंदगी यही है, ऊंचाई भी मिलेगी और नीचाई भी मिलेगी। लेकिन मैं आपसे आज इतना कह रहा हूं, अरे कुछ मिल जाए तो गुमान मत करना और कुछ चला जाए तो कोरा गम मत करना। प्रकृति का यही नियम है, संसार की यही व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। आज अध्यक्ष हो, कल सदस्य बन जाओगी। ध्यान रखना, ये लाल सफेद जो चमक धमक के बैठी है ना, ध्यान रखिए, जिंदगी इसी का नाम। तैयार रहो, किसी भी कुर्सी पर बैठो तो ये सोच कर बैठो कि कल तक मेरे पास नहीं थी और कल रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। कहने का मतलब मेरा इतना है कि सूर्य उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। आज मैं भी गला फाड़ फाड़ के प्रवचन कर रहा हूं, एक दिन वो आएगा बुढ़ापा की बोलना भी हमारे बस में नहीं रहेगा। आज पूरे हिंदुस्तान को घूम रहे हो, वो दिन आएंगे कि कल एक जगह बैठकर भी जिंदगी गुजारना पड़ेगी। दोनों के लिए तैयार रहिए। राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज, एक समय वह था कि जहां से महाराज निकल जाते थे तूती बोला करती थी उनके नाम की, और जिस गांव और शहर से गुजर जाएं हजारों लोग उनके पीछे हो जाया करते थे। कब तक? जब तक हाथ पैर चल रहे थे। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी संत ने पैदल भ्रमण किया है तो वह राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज हुआ करते हैं, जिन्होंने इस देश को बहुत सारी उपलब्धियां दी हैं। 29 तारीख को उनका भव्य आयोजन है, 50वां क्या है, जन्म नहीं, दीक्षा दिवस। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां 10 बजे से कार्यक्रम है। मेरे प्रवचन के बाद आप सब वहां जरूर जाना और एक महान आचार्य का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करना। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, एक से दिन कभी नहीं रहेंगे, उतार भी होगा और चढ़ाव भी होगा। मालूम है, 12 साल पहले मैं यहाँ छोटा महाराज था, आया था जब नहीं था छोटा महाराज, और कई तो मुझे आज भी छोटे महाराज कहते हैं। खैर मैं छोटा ही हूं, पर हो सकता है कि आने वाले समय बाद ये बड़े महाराज हो जाए। कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का, हम छोटे के छोटे ही रह जाएं। जान कब आचार्य बन जाए कोई भरोसा है क्या भाई? अपन मुनि महाराज बने रह जाएंगे। नहीं बनवा देते हैं, इच्छा होती नहीं, आजकल तो बन जाते हैं, कोई लफड़े वाला काम नहीं है, लेव देव सब हो जाता है आजकल के जमाने में। विचार करिए, कब कौन क्या हो जाए कुछ जिंदगी में कह नहीं सकते हैं। ध्यान रखना, सड़कों पे बड़ा पत्थर जो दुनिया के पैरों की ठोकर खाता है, अरे जब किस्मत बदलती है तो वही ठोकर मंदिर का ठाकुर बन करके भी बैठ जाया करता है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल करम के सभी यहाँ खाते। ध्यान से खेना जग नदिया में, बंदे अपनी ना, कहीं धूप कहीं छाँव, सुख दुख दोनों
रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप कहीं छाँव, क्या खुशियाँ क्या गम कि सब मिलते वारी वारी, मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते अजब समय के पाँव, कहीं धूप कहीं छाँव। कल तक निगम पार्षद थे निर्मल जी, आज धर्म के पार्षद बने हुए हैं। ध्यान रखना, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे। न चढ़ाव में चढ़ना न उतार में उतरना, उसका नाम प्रसन्नता होता है और उसका नाम आनंद हुआ करता है। जीवन में प्रसन्नता ना हो तो मैं तो कहता हूं कि छोटे मोटे पद तो छोड़ो, राष्ट्रपति भी बन जाओ तो शांति मिलने वाली नहीं है। और जीवन में यदि प्रसन्नता है तो किसी धर्म सभा में सबसे पीछे बैठा हुआ आदमी भी जीवन का सौभाग्यशाली आदमी हो सकता है, पुण्यशाली आदमी भी हो सकता है। जीवन में प्रसन्नता होना बहुत जरूरी है। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। ऊपर उठोगे तो गिरोगे भी। कौन पतंग ऐसी है जो आकाश में गई और जमीन पर ना आई? ऐसी कोई पतंग दुनिया में ना होगी, ध्यान रखना। ऐसा कौन है जिसने जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है और ढलान में ना आई हो? अरे भाई, हर दिन सफलता मिले ये जरूरी नहीं हुआ करता है। कभी कभी असफलता का भी सामना करना पड़ता है। और मैं तो कहता हूँ कि एक सफलता के पीछे हजार हजार असफलताएं हमारे साथ। कोई भी आदमी इतनी जल्दी ऊंचाई पे नहीं पहुंचता है। हमने भी कई बार गिरे हैं और कई बार उठने का प्रयास किया है, ध्यान रखना। कोई भी महान आदमी ऊंचाइयों पर इतनी आसानी से नहीं पहुंचता है। सफलता भी मिलेगी और खट्टे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ खाते। खाने की ताकत रखो, वरना एक कुर्सी जाएगी तो छाती कूटा करोगे, रात भर रोगे कि मेरी कुर्सी चली गई, मेरा पद चला गया, अब मेरा कुछ नहीं बचा है, अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मेरा इससे कोई लेना देना। इतने चिपक के मत बैठो, ध्यान रखना। अरे गिरते भी हैं और चढ़ते भी हैं। कभी देखना बच्चे जो गेंद खेलते हैं ना, वह गेंद धरती पर गिरती भी है और ऊपर भी जाती है। लेकिन ध्यान रखो, यदि गेंद गिरेगी नहीं तो कभी ऊपर जाने वाली नहीं है। अरे गिरो तो गेंद की तरह गिरो कि यहाँ गिरे नहीं कि उठने की तैयारियां शुरू हो जाया करती हैं। मिट्टी के गीले लौंदे की तरह मत गिर जाना कि जब वो गिरता है तो फिर धरती से ही चिपक जाता, फिर वो नहीं उठता है जीवन में। मान मत ध्यान। चींटी 1000 बार चढ़ती है, 1000 बार गिरती है। धैर्य सीखो जरा। थोड़ा सा मन के विपरीत हुआ, बौखला जाते हैं। धैर्य रखो, साहस रखो, प्रतीक्षा करो, प्रसन्न रहो हर हाल में। मिल जाए तो कोई बात नहीं और चला जाए तो कोई बात नहीं। अरे मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल। तो कभी कभी कांटों में खिलते हैं, फूल खिला करते हैं। अरे गुलाब को भी कांटों के साथ रहना पड़ता है, तब गुलाब अपनी खुशबू बिखेरा करता है। यदि कांटे ना हो तो गुलाब का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। अरे जीवन में आस निराशा दोनों आया करती हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहूंगा कि अपनी जिंदगी इस बल्ब की तरह मत बनाना। ये जो फानूस में बल्ब लगा हुआ है ना, कभी देखना इसकी जिंदगी कैसी है मालूम है? ये रोशनी दे रहा है, अभी मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और अभी बटन बंद करो तो बुझ जाया करता है। अरे इसकी जिंदगी ना इसकी अपनी खुशी है ना अपना गम है। अरे एक बल्ब का जीवन देखना, जिसका जलना भी दूसरे के हाथ में है और जिसका बुझना भी दूसरे के हाथ में हुआ करता है, वह अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी जिंदगी बेकार की जिंदगी हुआ करती है। मान्यवर, ऐसा जीवन मत बनाओ कि चंद अच्छे शब्द बोले तो सामने वाले ने खुशियां दे दी और चंद खराब शब्द मिले तो सामने वाले ने उदास कर दिया। अरे टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट हाथ में होता है, जब देखो तब दबा दिया जाता है। वह टीवी अपने मन से कुछ नहीं दिखा सकता है, जो रिमोट दबेगा वही वो करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी टीवी की तरह मत बनाओ। अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखिए कि मुझे खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है, किसी भी परिस्थिति में खुश रहना है। दूसरे ने कुछ कहा हम दुखी हो गए, दूसरे ने कुछ कहा हम सुखी हो गए। अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरे के हाथ में क्यों दिया करते हो? अपनी खुशियां तो अपने ऊपर निर्भर है और अपना गम भी अपने ऊपर निर्भर। सदा प्रसन्न रहो। ये चीजें मिलेंगी, छूट जाएंगी। एक आदमी था, एक समय ऐसा था जब इस देश में लॉटरी का बड़ा जोर लगा हुआ था। वो आदमी गया, अरे
रिक्शा बेचने वाला भी लॉटरी लगाने को दौड़ता था, बड़े आदमी भी लॉटरी के लिए भागते थे। 10 रुपए की लॉटरी खरीदी, बड़ा खुश हुआ। रविवार का दिन था, अखबार में देखा उसने, अरे बोले मजा आ गया, आज तो 10 रुपए की लॉटरी और 10 लाख का इनाम मुझे प्राप्त हो रहा। इतना खुश हुआ, कल मुझे 10 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों को बुलाया, यार को बुलाया, पड़ोसियों को बुलाया, बहुत पार्टी शार्टी की आराम के साथ, सबको खिलाया पिलाया। अरे आज खाओ यार जो खाना है, 10 रुपए में 10 लाख की लॉटरी। लोगों ने भी चक्के खाया, बोले भाड़ में जाए यार, खाओ पियो ऐश करो, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अरे बड़े दोस्तों ने खाया पिया, घूमे उमे, इंडिया गेट गए, यहाँ गए वहां गए, लाल किला घूमा, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में गए, मॉल में गए, खूब खर्च कराया। उसने कहा मजा आ गया, 10 लाख रुपए मुझे प्राप्त हो गए। लोगों ने कहा यार बड़ी किस्मत वाला है, बड़ा लकी है यार तू, जिंदगी भर भी कमाता तो 10 लाख रुपए नहीं कमा पाता। अरे बोले मेरा पुण्य है, किस्मत ने जोर मारा है। खूब पार्टी हुई, रात सोया, मन में आया यार 10 रुपए में आज लाख रुपए तो मैंने बर्बाद कर दिए। कह रही है कल चुका दूंगा, सब उधार में खिलाया है मैंने लोगों को, कल चुका दूंगा। 10 लाख लेते ही उसने कहा यार अब क्या करूंगा, अभी एक मकान बनाऊंगा बहुत सुंदर सा, और 10 लाख है तो 1-2 लाख में कोई कार मार तो सेकंड मिली जाएगी, कार में रहूंगा आराम से, 5 लाख रुपए की एफडी करा दूंगा, बच्चों के भविष्य में काम आएगी। अरे जिंदगी बन गई मेरी, बड़ा खुश, बड़े आनंद में, इतना प्रसन्न। दूसरे दिन अखबार फिर उठाता है कि देखो क्या हुआ, आज मुझे इनाम लेने जाना है। अखबार में लिखा था भूल सुधार, समझ गए क्या? वो जो 3 का अंक था उसे 7 समझा जाए, रात भर की खुशियां चंद मिनटों में समाप्त हो। अब आप एक बार विचार करिए, बौद्धिक स्तर से विचार करिए। पैसा तो कल भी हाथ में नहीं था और पैसा आज भी हाथ में नहीं है, लेकिन क्या बात थी जो कल का दिन बड़ी खुशी से बीता और आज का दिन बड़े दुख में बीतता है। पैसा तो दोनों समय नहीं था, ना कल पैसा था ना आज पैसा है। अरे एक चाहत, एक स्वप्न क्या देख लिया, ध्यान रखना। अब बताइए सुखी दुखी तुम भीतर से हुए हो या बाहर की लॉटरी से हुए हो, ध्यान रखना। अरे बाहर वाला ही खुशी कर देता है, बाहर वाला ही दुखी कर देता है। अरे 10 लाख का सुना था तो भी उछाल नहीं भरना था, और आज नहीं कैंसिल हो गया है तो भी उसे गम में डूबना, वही जीवन आनंदमय हुआ करता है। थोड़ी सी आस क्या जगती है, हम सपने देखने लगते हैं। मानने गया तो गया, आया तो आया। बाबूजी 1.25 लाख चले गए कल, क्या हुआ? आज आए बोले गया। मैंने कहा कि भाई दान देते हैं तो खुश होते हैं, बोलियां देते तो आनंद मिलता है, लेकिन चोर उठा के ले जाए तो बड़ा दुख होता है। मालूम है उन्होंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये तो बड़े दुख की बात है। बोली महाराज 2-4-5 मिनट का दुख है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे, आराम से रहेंगे। सोचिए आप, आया है तो चला भी जाता है, और गया है तो एक दिन लौट करके भी वापिस, सब दिन होत ना एक समान। विचार करिए, क्षणिक थोड़ा दुख तो होता है भाई, लेकिन थोड़े दुख को यदि बड़ा दुख बनाओगे तो सारे दिन परेशान रहोगे, और थोड़े दुख को टाल दोगे तो जीवन में आज पूरा दिन भी आज तुम्हारा खुशहाल व्यतीत होगा। चेहरे पर वही आनंद था, कोई बात नहीं, गया गया महाराज, कोई तकदीर लेकर के थोड़ी चला गया। और अम्मा तो सुभान अल्लाह 4 कदम आगे मेरे से बोली, जब दोनों सुबह सुबह आए, बोली महाराज ले गया तो ले गया, ये हमारा नहीं होगा, उसके ही भाग्य का होगा, वो उठा करके ले गए। ध्यान रखिए, मस्त जीवन जियो, आनंद में जीवन जियो। चंद रुपयों के ठीकरे, चंद रुपये नोट हमारी जिंदगी को, आनंद को ना छीन पाए, ऐसा प्रयास करिए। अरे पैसा नहीं था तब, पैसा कल भी नहीं था और पैसा आज भी नहीं है, लेकिन पैसे के आने जाने से मन को दुखी नहीं करना चाहिए। आदमी को प्रसन्नता के साथ जीवन गुजारना चाहिए। होगा दुख थोड़ा होगा, मानव प्रकृति है, आया गया। और एक राजा था, सम्राट था बहुत बड़ा। उस सम्राट ने ये जानना चाहा कि जीवन का सच्चा सूत्र क्या है, हकीकत में जीवन क्या है। बड़े बड़े संतों के पास गया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास गया, पंडित पुरोहितों के पास गया, बड़े बड़े विद्वानों के पास गया, सबसे पूछा कि जीवन का सत्य क्या है। जिसके पास गया सबने एक एक धर्म ग्रंथ दिखा दिया। किसी ने कहा कि रामायण में ये लिखा है, किसी ने कहा कि गीता में ये लिखा है, किसी ने कहा समय सार ये कहता है, तो कोई बोला 6 डाला में ये लिखा है। सबने मोटी मोटी किताबें दिखा दी।
उसे संतुष्टि ना हुई। उसने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भैया ना कोई, मैं पूछता हूं कि जीवन का सत्य क्या है, और तुम ये अजीब किताबें दिखाते हो। तुम दोहे दोहरा रहे हो, तुम चौपाइया दोहरा रहे हो, तुम गाथा गा रहे हो, तुम टीका बोल रहे हो। मुझे जीवन का सत्य चाहिए कि जीवन का सत्य क्या है। बहुत भटका राजा, ज्ञानी महाज्ञानियों के पास गया, सबने चौपाई और श्लोक दिखा दिए कि भाई हमने तो ये पढ़ा है कि जीवन ये है, हमने तो ये पढ़ा है कि जीवन ये है। मान्य में ध्यान रखिए, कितना नादान है ये आदमी, किताबों में जिंदगी तलाशता है। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, किसी भी किताब से किसी आदमी का कभी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन एक आदमी से हजारों किताबों का जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखना, कोई ज्ञान किताबों में और अक्षरों में नहीं हुआ करता है। राजा ने कहा कि सब गाथाएं सुन ली, सब श्लोक सुन लिए, सब स्तोत्र सुन लिए, लेकिन भाई जरा ये तो बताओ कि जीवन का सत्य क्या है। बहुत निराश हुआ राजा, कोई ना बता पाया। और आज भी दुनिया में यही चल रहा है कि भगवान पे व्याख्याएं बहुत होती हैं, इतनी व्याख्याएं करते हैं साधु संत भगवान पर, इतना बोलते हैं पंडित पुरोहित भगवान पर, और हकीकत में देखा जाए तो जितना दूर भगवान से वो बोलने वाला है, उतने ही दूर आप सब हैं जो सुन रहे हैं। ना तो उसके पास भगवान है और ना तुम्हारे पास भगवान। जो खुद भटक रहा है वो तुम्हें क्या भगवान देगा। सोचिए, शुद्धोपयोग की बात करते हैं और खुद के पास अशुद्ध उपयोग हुआ करता है। विचार करिए, सोचिए आप, वो क्या देगा भगवान। भिखारी भिखारी को कुछ दे सकता है क्या। इसलिए मैंने अपने प्रवचनों में भगवान की चर्चा बंद कर दी। अब तो मैं केवल इंसानों की चर्चा करता हूँ, परिवार की चर्चा करता हूँ। जब मुझे ही भगवान नहीं मिला है तो बताओ दिल्ली वालों, मैं तुम्हें भगवान कहाँ से सौंपूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, मैं तुम्हें भगवान बना पाऊं या ना बना पाऊं, लेकिन मेरी बातों से एक सच्चे इंसान तुम जरूर बन सकते हो। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो सच्चा इंसान बन जाता है वो ही एक दिन भविष्य का भगवान बन जाया करता है, वही ईश्वर है। ध्यान रखिए, क्या होगा, राम जी कैसे थे, महावीर स्वामी कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, दोहराए चले जा रहे हो, दोहराए चले जा रहे हो, और जिंदगी रावण की तरह बना के जी रहे हो। मेरे भाई, ये 21वीं सदी का भारत है। अब इसे कहानी और किस्सों से नहीं बहलाया जा सकता है। अब कथा और पुराण से ये युवा पीढ़ी मानने वाली नहीं है। अब लोगों को किताबों के और पुराणों के महावीर नहीं, अब तो जीते जागते महावीर की जरूरत पड़ा करती है। अब लोगों को ये नहीं चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा। अब तो मेरा हिंदुस्तान चाहता है कि जीते जी आनंद कैसे प्राप्त करूं, मृत्यु के बाद किसका क्या भरोसा है, कौन कहां रहता है और कौन कहां जाता। कल के चक्कर में आज को दुखी मत करिए, ध्यान रखिए, आज को सार्थक करिए। कहने को मैं भी बड़ी बड़ी कथाएं कह सकता हूं। आप कहें कि समय सार पे बोलूं तो मैं भी महीने भर बोल सकता हूं प्रवचन में। ऐसा नहीं है कि मैं आगम और ग्रंथों को नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है क्या सुनाऊं तुम्हें आत्मा की बातें और क्या सुनाऊं भगवान की बातें। अरे जब तक आप इंसान नहीं बनेंगे तब तक भगवान की बातों से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। घर को नरक बनाया, अपनी जिंदगी को शांत नहीं कर पाए, दूसरों की जिंदगी को शांत करते फिर रहे हम लोग। खुद के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, दुनिया को बदलने चले हैं। और ऐसे लोग इस धरती पर हो गए कि बड़े बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं और वक्त पड़े बाका तो गधे को कहें काका। ऐसा जीवन भी लोग के वक्ताओं का चल रहा है। सोचिए, आप कभी देखना, आस्था चैनल, पारस चैनल उठा करके देखना, जिनको खुद भगवान नहीं मिला वो सारी दुनिया को भगवान बांटते फिर रहे। ध्यान रखना, पहले खुद तो पालो मेरे भाई। जब तक मुझ में आनंद ना होगा तब तक मैं तुम्हें आनंद नहीं दे सकता हूं, और जब तक मुझ में प्रसन्नता ना होगी तब तक मैं तुम में प्रसन्नता नहीं दे सकता हूं। राजा ने कहा, ये पोथी पुराणों से कोई शांति ना मिली, बताओ हकीकत कि जीवन का सत्य क्या है। एक 70 वर्ष के बुजुर्ग सन्यासी थे। उन्होंने कहा कि राजन, जीवन का सत्य जानना चाहते हो, सुकून और शांति चाहते हो। राजा ने कहा कि हाँ महाराज, क्या आप मुझे कुछ बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना संत जी, ये चौपाइयां कथाएं और गाथाएं मत सुनाना मुझे, ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। आप तो वो बताओ कि जीवन कैसे परिवर्तित होगा। संत ने कहा, मैं तुझे वही बताऊंगा। संत की भुजा में एक ताबीज बंधा था। संत ने ताबीज खोला और कहा, राजा ये ताबीज तू रख ले।
अपनी भुजा में बांध ले, तुझे सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और सुख भी मिलेगा। राजा ने कहा कि महाराज मेरा इन टोने टोटकों पर कोई विश्वास नहीं है, मैं नहीं मानता हूं ये सब बकवास की चीज है। संत ने कहा न इसमें टोना है, न टोटका है, न जादू है, न मंत्र है। मेरे गुरु ने मरते समय मुझे ये दिया था कि देख तुझे जीवन में शांति पाना है, ये तावीज अपने पास रखना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तावीज को कभी खोल के मत देखना, और ये उसी क्षण खोलना जब तुझे लगे कि मेरा जीवन अब संकट में आ गया है, जब तुझे लगे कि अब मेरा सुख चैन छिनने लगा है, उस समय इस तावीज को खोल के पढ़ना। लेकिन हे सम्राट, मेरे जीवन में ऐसा क्षण आज तक नहीं आ पाया, और मैं 80 साल 70 साल का बूढ़ा हो रहा हूं, अब जीवन ही कितना बचा है मेरा, लेकिन ये तावीज मैं तुझे देता हूं, तेरे संकट के दिनों में ये बड़ा काम आएगा। और राजा तुझसे भी मेरा निवेदन है कि जब तक अंतिम रास्ता ना दिखे, जब अंतिम रास्ता भी बंद हो जाए, तब इस तावीज को खोलने का प्रयास करना, वरना हर स्थिति में जीने का प्रयास करना। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा यह काम भी करके देखते हैं। राजा ने तावीज लिया और भुजा में बांध लिया। 2 4 5 साल बीते। उन 5 सालों में 5000 बार राजा का मन हुआ कि खोल के देख लूं कि उसमें लिखा क्या है। कई बार मन हुआ, खोला, धागा खोलता भुजाओं का, फिर बांध देता। नहीं, संत ने कहा था जब तक बहुत बड़ी समस्या ना हो तब तक इसे खोलने की जरूरत। और आज छोटी मोटी समस्या में खोल लूंगा तो बड़ी समस्या में फिर मेरे साथ कौन होगा। इतना सोचता राजा और तावीज फिर बांध लेता। फिर 2 4 दिन बाद मन होता यार खोल तो लो। आदमी का मन बड़ा चंचल हुआ करता है। फिर भी राजा ने धैर्य रखा। 5 6 साल बाद पता चला कि पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, और जैसे ही आक्रमण हुआ राजा परास्त हो गया। सैनिकों ने ढूंढा, राजा जंगल की ओर भाग गया। सैनिक के घोड़े और सैनिक पहुंचे, पूरा सैन्य बल पहुंचा राजा को खोजने के लिए। सेना को पता चला कि जंगल में छिप रहा है। भागते गया राजा, भागते गया, भागते गया। रास्ते में विशाल नदी पड़ती है। राजा को तैरना नहीं आता था। पीछे दुश्मन सैनिक के घोड़ों की टाप सुनाई दे रही है, और आगे नदी उफान पर है, और राजा को तैरना। अब राजा ने कहा इधर जाता हूं तो मरूंगा, और इधर जाता हूं तो मरूंगा। जाकर के किसी घनी झाड़ियों में छिप गया राजा। छिपते छिपते पसीने से लथपथ बदन पहुंच रहा था कि तावीज पे निगाह पड़ी, और उसने कहा, उस संत ने कहा था कि जीवन जब संकट में हो तब इस तावीज को खोल करके पढ़ना। और सांस रोक ली राजा ने, और धीरे से तावीज तोड़ा, खोल करके देखा, तावीज में कुछ नहीं था। एक कागज था जिस पर लिखा हुआ था कि घबराओ नहीं, ये समय भी कट जाएगा। इतना पढ़ा राजा ने। राजा ने पहले कटार निकाली कि मैं मर जाऊं, अरे सेना के हाथ मरूं या नदी में कूद कर मरूं, इससे तो अच्छा है मैं अपना गला घोंट करके मर जाऊं। कटार हाथ में रह गई। उसने कहा कि घबराओ नहीं, ये समय भी टल जाएगा। कटार हाथ से छूटी राजा की। क्यों जीवन समाप्त कर रहा हूं? अरे मौत आए उससे पहले ना मरना। और मौत तो जिंदगी में एक बार आती है, बार बार मौत नहीं आती है, और एक बार ही आएगी, और कब आना है यह भी निश्चित। फिर चिंता किस बात की, फिर टेंशन किस बात का। मरना तो जिंदगी में, ऐसा कोई है जो 2 बार मरेगा? हो तो हाथ उठाओ। कितनी बार मरोगे अपनी जिंदगी में? एक बार ही मरोगे। और कब मरोगे ये डेट भी निश्चित रखी गई है। अरे उस डेट पे ध्यान रखना। आज बचने का और छिपने का प्रयास करते हो, जो डेट तुम्हारी निश्चित है ना, अरे स्वयं ब्रह्मा भी आ जाए तो उस दिन से तुम्हें कोई बचा नहीं सकते। दलबल देवी देवता माता पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को कोई न राखन। जिस क्षण आ गई, आज सड़क पे नहीं जाऊंगा, आज मेरी मौत आने वाली है। बेटा सड़क की तो बात छोड़, साइलेंट अटैक आता है और पता ही नहीं चलता, सोया का सोया रह जाता है और दुनिया से विदा। वो जिस दिन आएगी वह निश्चित है। जब तक ना आए तब तक आनंद से जीने का प्रयास करो। राजा पढ़ते रह गया। सतीश को नमोकार मंत्र सुना। तुम ध्यान से सुन रहे हो या
कोई दुर्घटना हो गई, ऐसे सो रहा है लटक करके। नहीं नहीं, मुझे मालूम है साइकिल से गिरने वाला और प्रवचन में सोने वाला कभी सच नहीं बोलता है, ध्यान रखिए। जो साइकिल से गिरेगा उससे पूछो क्यों लग गई क्या, अरे कहाँ लगी, मुझे कुछ नहीं लगी, चला जाएगा फट से उठा के साइकिल, फिर देखेगा कोई नहीं देख रहा, फिर देखेगा अरे ये तो बड़ी जोर से लग गई है। उस समय नहीं कहेगा लग गई, उस समय इज्जत का ख्याल आ जाता है। सभा में सोने वाला, उससे कहो क्यों सोते हो, नहीं महाराज ध्यान से सुन रहा हूं, मारे तेरा ध्यान, विचार करिए। राजा ने पढ़ा कि यह समय भी टल जाएगा। थोड़ी देर बाद राजा ने क्या देखा कि घोड़ों की टाप की आवाज बंद हो गई। घोड़े चले गए, लौट गए सैनिक, बहुत तलाशा नहीं मिला, झाड़ियों के पास ना आ सके। राजा ने एक पुरुषार्थ किया कि जंगल से निकल के गांव गांव गया, छोटे छोटे शहरों में गया और अपना सैन्य बल तैयार किया और अपनी एक सेना तैयार की। राजा ने बहुत बड़ी फौज बना ली और जाकर के फिर उस दुश्मन पर उसने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, जीत गया फिर से। सोचो वो एक ताबीज ना होती तो उस दिन आत्महत्या करने का पाप उसके सिर पर आ जाता। वह जिंदा जीने की आशा जगी, मनोबल मजबूत हुआ, हर हाल में जियो। राजा ने देखा जीतने के बाद इसी फौज ने राजा का राज्याभिषेक किया, लेकिन जब अभिषेक हो रहा था और सिर पर मुकुट पहनाया जा रहा था, राजा उदास था। लोगों ने कहा तो आनंद में रहो, उदास क्यों हो? राजा ने कहा यह समय भी टल जाएगा, ध्यान रखना, यह समय भी निकल जाएगा। अरे एक समय में राजा था, फिर बन बन में मैं घूमा और आज फिर राजा बना हूं। अब दोबारा कब मौका मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ। राजा को बोध मिला कि जीवन का सत्य यही है कि बाहर की परिस्थितियां भीतर को प्रभावित ना कर पाए तो समझना तुमने अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास किया है, और बाहर की परिस्थितियों ने भीतर को झकझोर दिया, समझना आप बाहर के निमित्तों में बह चुके। एक बात कहूंगा, सदा प्रसन्न रहना है, उदासी को चेहरे पर मत लाइए। उदासी इतनी खराब है कि वह एकांत मांगती है। उदास जब चेहरा होता है तो भीड़ अच्छी नहीं लगती, उदास जब चेहरा होता है तो किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है। मैं आपसे कहूंगा जब जब उदासी तुम्हें आकर के घेरे, एकांत में कभी मत जाना, जाओ किसी हंसने बोलने वाले मित्रों के बीच जाकर के बैठ लेना, थोड़ी देर को गम भूल जाओगे। चेहरे पर उदासी मांगती है एकांत, और जितना सूनापन और एकांत दोगे उदासी उतनी गहरी होती चली जाती है, चिंताएं उतनी गहरी हो जाती हैं। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी मन खराब हो, कुछ करो या ना करो, अरे सैड सॉन्ग मत सुनना, ईयरफोन लगाकर कोई आनंद और मौज मस्ती का गाना सुन लेना, थोड़ी देर में उदासी भाग जाएगी और जीवन तुम्हारा आनंद में। या जो ज्यादा मजाक करता हो ना, उसके पास जाके बैठ जाना, और कोई ना मिले तो पुलक सागर के कमरे में आना, तुम्हारी उदासी भागने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, भाग जाएगी सारी उदासियां और गम। ध्यान रखना, मैं हंसता भी हूं और हंसाता भी हूं, ध्यान रखिए। एक बात याद रखना, जो हंसता है वो पुरुष होता है और जो हंसाता है वो महापुरुष हुआ करता है। आपसे यही निवेदन है, किसी दिन मंदिर ना जा पाओ तो एक काम करना, किसी रोते हुए बच्चे को हंसा देना, तुम्हें मंदिर का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते, कितना भी तनाव हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, आपको लगता हो कि आज शरीर थका थका है, जी भर के मुस्कुरा लो, शायद बाजार की गोलियां वो काम नहीं करेंगी जो चेहरे की मुस्कुराहट थकान को दूर कर दिया करती है। कितने भी थके हो, जितने थकते हो उतना चेहरा गंभीर होता है, मुस्कुरा लो और हल्के मूड में ले लो, जीवन तुम्हारा आनंद में। हर चीज को हल्के मूड में लो, ज्यादा गहराई में मत जाओ। किसी ने कुछ कह दिया भाई, कह दिया, कौन सी बड़ी बात है, मुझे कह दिया तो कह दिया। लोग तो महावीर को नहीं छोड़ते, लोग तो राम को नहीं छोड़ते हैं, लोग तो नारायण कृष्ण को, अरे जिसने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमें क्या छोड़ेगा। हल्के मूड में लो, चले जाइए, गहराई में मत लीजिए किसी भी बात को। जितनी गहराई में लोगे उतनी डिप्रेशन और तनाव में जिंदगी चली जाएगी। कोई बात नहीं, हंसी में उड़ा दो सारी चीजों को। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखिए, उदास मत, हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा खुश रहो, आनंद में जियो। मेरे भाई, चेहरा ईश्वर की देन है, नाक नक्श ईश्वर की देन है, ओठ ईश्वर की देन है, कान ईश्वर की देन है, और ये शरीर ईश्वर की देन है।
अरे ईश्वर ने तुम्हें नाक कान हाथ पैर सब दिए हैं और प्राय प्राय सबके एक से ही होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन सबके पास चेहरा एक सा है, आंख नाक कान एक सी है। ईश्वर चेहरा देता है लेकिन मुस्कान तो हमें पैदा करना पड़ती है। वह कोई ईश्वर हमें प्रदान नहीं कर, चेहरे पे भाव तो हमें लाना पड़ते हैं, चेहरे पे परिणाम तो हमें बनाना पड़ते हैं। अरे उदास परिणाम उदास भाव लाओगे तो चेहरा ऐसा होगा जैसे सांझ का मुरझाया हुआ फूल हुआ हो, और यदि आनंद में जियोगे प्रसन्न चित्त जियोगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी बगीचे में अभी अभी कली कोई फूल बन करके खिली। ध्यान रखना, एक सूत्र दे रहा हूं कि धूल में पैदा हुए हैं धूल में मिल जाएंगे, धूल में पैदा हुए हैं धूल में मिल जाएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा। मैंने उस दिन कहा था ना, रोज सुबह उठे होते ही मुस्कुरा लीजिए, प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए। आजकल चल रहा है ना लाफ्टर क्लब बन रहे हैं, खेतों में गार्डन में देखना, हा 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 हो, अरे रावणों की औलादो। ध्यान रखना, मुझे समझ नहीं आता है कि अब हमारे देश में हंसने के लिए आयोजन करना पड़ते हैं, एक्सरसाइज करना पड़ती है। अरे जो नाभि से उठने वाली हंसी है वह आदमी की दूर हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आदमी मुस्कुराती हुई जिंदगी मिले। अरे ना सर झुका के जियो ना सर झुका के जियो, और गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, जिंदगी उसी का। प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज है, प्रसन्न रहिए। ध्यान रखना, जो उदास है वो मेरे दास हैं, और जो प्रसन्न है वो मेरे पास है। ध्यान रखिए, ईश्वर यही तो कहता है ना कि जो उदास है वो मेरा दास है, और जो प्रसन्न है वो ही मेरे पास। प्रसन्नता रखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखिए। आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, थोड़ा मुस्कुरा लेना। ध्यान रखना, क्रोध को भगने में एक सेकंड नहीं लगेगा, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। दोनों काम एक साथ नहीं होते कि अम्मा गाल फुला भी ले और मुस्कुरा भी दे। अरे गुस्से में गाल फूलेंगे, मुंह फूल जाएगा। मुस्कुरा लोगे तो चेहरे का असली रूप सामने आ जाए। हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए। किसी ने कोई दो बात कह दी तो कह दी भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। चेहरे की मुस्कुराहट कभी मत हटाइए, ये बहुत बड़ा टॉनिक है आपके लिए। बुढ़ापे में सिंकारा मत पीना जाके कि ये बेचारा वक्त का मारा और इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक। सिंकारा, अरे सिंकारा विंकारा कुछ नहीं है, हमदर्द का टॉनिक ये पुलक सागर बांट रहा है ज्ञान गंगा महोत्सव में। ले जाओ भर भर के शीशियां। अरे रूह अफ़ज़ा शरबत पियो तो ताजगी आए या ना आए, अरे मुस्कुराहट का शरबत पियो तो चेहरे पर ताजगी आ जाती है, पूरा चेहरा खिल जाता है, तनावों से मुक्ति। क्रोध और मुस्कुराहट एक साथ नहीं चलेगी। गुस्सा आए तो मुस्कुरा लीजिए, गुस्से को भागने में फिर ज्यादा समय नहीं, थोड़े से मुस्कुरा लो। बड़े सीरियस रहते हैं आदमी। धन दौलत देने में कंजूस रहो तो रहो, लेकिन किसी को मुस्कुराहट देने में कंजूसी मत बरतिए। मैं तो आपसे इतना कहता हूं कि मंदिर जाते हो, तिलक लगाते हो, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, माइक बढ़ा भाई, मुस्कुराहट। मंदिर जाते हो, तिलक लगाते हो, आज से मंदिर जाना, थोड़ी सी बात अपनाना, माथे पर चंदन का तिलक मिले या ना मिले, प्रसन्नता का तिलक जरूर खींच करके आना। तो ध्यान रखा, ऐसा लगेगा किसी तीर्थ की वंदना करके आ रहे हैं, कोई बहुत अच्छा कार्य करके आ रहे हैं। प्रसन्नता का तिलक लगाना, और सामने जो आए तो उसके चेहरे पर भी प्रसन्नता का तिलक लगा देना। महिलाओं से मैं कहूंगा, एक ही निवेदन है, प्रसन्नता का परफ्यूम लगाओ और जिंदगी को सुगंधित करो, जिंदगी को आनंद में बदल दो। परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए, लेकिन प्रसन्नता का इत्र होना चाहिए। शायद गुलाब और केवड़ा का इत्र वो सुगंध ना देगा जो प्रसन्नता का परफ्यूम पूरे घर को महकाने में काम बन जाएगा। अरे महंगी महंगी साड़ियां पहनो, लेकिन ध्यान रखना, प्रसन्नता की साड़ियां पहनो। और चेहरे पर यदि प्रसन्नता है और बदन पे प्रसन्नता के कपड़े हैं तो मेरे भाई 200 रुपए की साड़ी भी जीवन को सुकून प्रदान किया करती है। और प्रसन्नता नहीं है तो हजारों लाखों रुपए की साड़ी, 10-10 लाख का लहंगा लूंगड़ा भी तुम्हारे जीवन में आनंद देने वाला नहीं। प्रसन्न रहिए और कुछ मत करिए, कितना भी दर्द हो प्रसन्नता मुस्कुराते हुए उसे गुजार दीजिए। मान्यवर, मेरा ख्याल है कि यदि आदमी घर में हंसना मुस्कुराना खिलखिलाना सीख जाए तो 80% झगड़े खत्म हो जाएंगे। जो परिवार में झगड़े हैं, जो तनातनी चल रही है, जो तनाव है, भाई भाई से नहीं बोलता है, देवरानी जिठानी में झगड़े हैं, सास बहू में झगड़े हैं, बाप बेटे में झगड़े हैं, मुस्कुरा
करा लीजिए। मेरे भाई एक बात बताना जरा ईमानदारी से, किसी के घर आप गए हैं और किसी के बच्चे की नाक बह रही है, रो रहा है भे 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 करके, कीचड़ लगा हुआ है, उठाने का मन करेगा? बोलिए। और मैं तो कहता हूँ किसी के 6 महीने का बच्चा, अरे प्रेमी तो छोड़ो दुश्मन का भी हो, और देखकर किलकारियां भरे तो उसे गोद में लेने का मन करने लगता है। हंसता बच्चा सब खिलाना चाहते हैं, रोते बच्चे को माँ भी खिलाना नहीं चाहती है। वही भी कहती कब तक लेते रहो, तुम हो कि कभी उठाते नहीं हो, मैं ही गोद में लेती हूँ। नहीं आई क्या उपासना? क्या बात, सोचिए, विचार करना है आपको। फोटो खिंचाने जाते हो तो क्या बोलता है कैमरामैन कि जरा थोबड़ा बनाइए, हिंदुस्तान का नक्शा बनाइए? क्या ये बोलता है कि प्लीज थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए? मुस्कुराने में कौन सी मेहनत लगती है बताओ? कोई उठा बैठक करना पड़ेगी क्या? कोई वर्जिश करना पड़ेगी क्या? मुस्कुराने में कितना समय लगता है? और कौन सी मेहनत मेरे भाई? ये जो सिकड़े सिकड़े हैं ना, ये ओंठ, इनको थोड़ा सा खींचो, चेहरे पर मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता। कैसी भी महिला हो, कैसा भी पुरुष हो, चेहरा मुस्कुराता हो। मैं कहता हूं मुस्कुराहट दुनिया का सबसे बड़ा आमंत्रण कार्ड है। ये वो आमंत्रण कार्ड है, आपने मुस्कुरा दिया तो सामने वाला आपसे बोलने को तैयार है, उसे भीतर ही भीतर लगेगा कितना सुंदर मुस्कुराता चेहरा है, थोड़ी सी इससे बात कर लेना चाहिए। और थोबड़ा पकोड़े जैसा बना लिया, कोई आएगा तुम्हारे पास? कोई नहीं आएगा। ध्यान, ये चेहरा बड़ा सुंदर है, लेकिन थोड़े से भाव खराब करो तो चेहरा भी बदसूरत हो जाया करता है। थोड़े से भाव अच्छे रखो तो चेहरा भी सुंदर। हमेशा हंसते रहो, कोई प्राणायाम की जरूरत नहीं, कोई योग की जरूरत नहीं है, कोई साधना की जरूरत नहीं है। नाभि से उठने वाली हंसी को वापस लेकर आइए। आप बताइए, ये वरदान केवल आदमी को मिला है। जानवर कभी मुस्कुराते हैं? बोलो अम्मा, मुस्कुराए क्या जानवर? बुलाया, बोलिए, कोई जानवर मुस्कुराता है? कभी आप मंदिर से घर जाओ तो कभी देखा कोई भैंस तुम्हें देख के हंस रही हो? नहीं देख, किसी ने देखा तो हाथ उठाओ। कोई भैंस तुम्हें देख करके हंस रही हो? अरे भैंस कभी नहीं हंसती, ध्यान रखना। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा कि भैंसें कभी नहीं हंसती हैं, ध्यान रखना। आप सोचिए, आप विचार करिए। निर्मल जी बताओ, तुम घर आ रहे हो दुकान से, कभी देखा कोई गधा तुम्हें देख के हंस रहा हो? नहीं देखा हो तो बताओ, किसी गधे ने बड़े ठाके मार के हंसा? गधे कभी नहीं हंसते और भैंसे कभी नहीं मुस्कुरा, ये ध्यान रखना। और यदि कभी कोई गधा तुम्हें हंसता दिख जाए कभी कभार, तो समझना ये आदमी बनने की तैयारी कर रहा है, और आदमी मुस्कुराना भूल जाए, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। ध्यान रखिए, समझ लेना वो गधा बनने की तैयारी कर रहा है। ये हंसने का वरदान केवल इंसान को मिला है। जानवर कभी नहीं हंसते, देवता भी नहीं हंसते, और नरक में हंसते हैं क्या मामी? नहीं हंसते। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही, वहीं से आई हो क्या? ध्यान रखिए, विचार करिए। इंसान ही हंसेगा, ये इंसान की किस्मत में सौंपा है। चारों गतियों में देख लेना, हंसने का वरदान आदमी को मिला है। अरे मेरे भाई, इस हास्य का उपहास ना बनाओ, इस हास्य को जीवन की साधना बना करके जियो। अरे गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न सर झुका के जियो और न सर छुपा के, हर हाल में मुस्कुराइए। आपने कभी ख्याल किया कि कोई आदमी आपस में लड़ रहे हैं, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, गुत्थम गुत्थी हो गई, बाल पकड़ के झगड़ा होने लगा, मारपीट होने लगी, और आप बताओ दोनों हंस रही हो? ऐसा कभी देखा तुमने? हंसेंगी तो मारपीट नहीं हो पाएगी। मेरे कहने का मतलब इतना है कि जिसके जीवन में हंसी होती है वह हिंसा नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, कोई आदमी नहीं होगा जो किसी का मर्डर कर रहा हो और जोर जोर से हंस रहा हो, किसी की हत्या कर रहा हो और हंस रहा हो। हत्या करते समय पसीना आ जाएगा, चेहरा गंभीर हो जाएगा, लेकिन मुस्कुराहट नहीं आ पाती। झूठ बोलते समय ध्यान रखना कितना सीरियस होना पड़ता है, कितना गंभीर होना पड़ता है, क्योंकि मालूम है कि झूठ बोलते समय यदि हंसी आ गई तो झूठ को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगा। ध्यान रखना, मुस्कुराता हुआ आदमी कभी चोरी नहीं करता है। कोई किसी की जेब काटे और ठाके मार के हंसे, ध्यान रखना, यदि हंसेगा तो जेब नहीं काट पाएगा, और जेब काट पाएगा तो फिर हंसी गायब हो जाए। ध्यान रखना, मुस्कुराता हुआ आदमी पांचों पाप नहीं किया करता है। और अधिकतर तो मैंने ये देखा है कि जो गंभीर और सीरियस रहते हैं, सारे घोटाले देश में उनके द्वारा हुआ करते हैं। जो जितने सीरियस हैं, जो जितने गंभीर हैं, उतने ज्यादा
उनसे लोग परेशान हैं। एक प्रधानमंत्री हुए हमारे देश में, वो किस्मत वाला होगा जिसने कभी उसे मुस्कुराते हुए देखा हो। ध्यान रखना, हमेशा ही चेहरा यूं। पीवी नरसिम्हा राव कोई है किस्मत वाला जिसने कभी हंसते देखा हो उनको? ऐसा लगता था देख के कि सारे देश की चिंता इसके ऊपर है, सारे देश का शुभ चिंतक यही है, सारे देश की समस्या का समाधान ये करेगा। अरे ऐसा नहीं था मेरे भाई। वो उदास और गंभीर लोगों के नाम फिर हवाला जैसे घोटाले में आ जाया करते हैं और देश के साथ गद्दारी हो जाया करती है। विचार करिए, सीरियस और गंभीर लोग ही षड्यंत्र रचते हैं। हंसता मुस्कुराता आदमी कभी षड्यंत्र नहीं रचा करता है। चार लोग सीरियस बैठे हैं तो जरूर कहीं ना कोई चक्रव्यूह की रचना की जा रही है। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराती हुई जिंदगी गुजारिए, सदा प्रसन्न रहने का प्रयास करिए। कई लोगों की आदत ही मुंह बनाने की है। एक सेठ सुबह सुबह मेरे पास आया, बोले महाराज मैं बर्बाद हो गया। अरे मैंने कहा सेठ तू काहे का बर्बाद हो गया? अरे बोले महाराज सुबह सुबह अखबार में पढ़ा। मैंने कहा क्या पढ़ लिया? बोले जो घी 200 रुपए किलो था वो 50 रुपए किलो हो गया। अरे तो मैंने कहा सेठ तुझे तो खुश होना चाहिए, अब खूब घी में रोटियां खा, खूब घी की पूरी खा, खूब घी का हलवा खा। अरे बोले महाराज मैंने कहा तेरा घी का धंधा है क्या? बोले धंधा बंदा कुछ नहीं है मेरे घी का। तो मैंने कहा दुखी काहे को हो रहा है? सारा आदमी महंगाई कम होती है तो खुश होता है और तू दुखी हो रहा है। अरे बोले महाराज मैं लुट गया, तुम नहीं जान सकते मेरी पीड़ा। मैंने कहा यार घी सस्ता हुआ और ये रो रहा है। बोले बात ये है महाराज आप जरा गहराई से समझने का प्रयास करो। मैंने कहा समझाओ मेरे बाप, गहराई से क्या समझाना चाहते हो? बोले महाराज पहले घी कितना था? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। बोले 200 रुपए किलो था, सरकार ने उसे 50 रुपए किलो कर दिया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे मैंने कहा तू काहे को बर्बाद हो गया? बोले घी में जब पहले नहीं खाता था तो 200 रुपए बचते थे और अब नहीं खाऊंगा तो केवल 50 रुपए ही बचेंगे, इसलिए मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ध्यान रख, खाना तो मुझे पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, लेकिन पहले नहीं खा के 200 बचाता था, अब केवल 50 बचेंगे। किसी की जिंदगी का काम हर पल रोना है, ध्यान रखिए। एक सेठ आया मेरे पास, सेठानी साथ में थी। सेठ बहुत रो रहा है। मैंने कहा सेठानी ये रोता क्यों है? अरे बोले महाराज घाटा लग गया, 10 लाख का घाटा। अरे मैंने कहा 10 लाख का घाटा, तब तो रोने की बात है। सेठानी थी वो बड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा आप कुछ दाल में काला है, वरना पति बाद में पत्नी पहले रोती है। तो मैंने कहा आप दाल में कुछ काला है। मैंने कहा सेठानी ये बताओ आदमी रो क्यों रहा है? बोले कि महाराज इसकी तो आदत है रोने की। अरे मैंने कहा कह रहा 10 लाख का घाटा लग गया। सेठ ने कहा तू चुप कर, मेरा घाटा लगा है। सेठानी से मैंने पूछा बात क्या, ये क्यों रो रहा है आदमी? बोले रोने का मतलब कुछ नहीं है महाराज, आज इनने एक व्यापार किया है, सौदा किया है, एक सौदा करते समय ये कह रहे 10 लाख का घाटा लग गया। तो मैंने कहा इसमें तो रोने की बात है, तू कैसी सेठानी है जो खुश है? अरे बोले कोई घाटा वाटा नहीं लगा महाराज, इनने सोच रखा था कि मेरे इस सौदे में 20 लाख का फायदा होगा, 10 नहीं हुआ, इसलिए ये आंसू बहारा। किसी का काम रोना ही रोना, मिल जाए तो रोना और चला गया तो रोना। अरे भाई चला जाए तो भी कम नहीं होना चाहिए जिंदगी में। अरे कुछ भी जाता है कोई हमारी तकदीर लेकर के नहीं जाता है मेरे भाई। राजा रंक हो जाता है और रंक पल में राजा हो जाया करता है। कौन जानता है कि कौन आदमी जीवन में किस मुकाम पर पहुंच जाएगा? हमेशा मिले तो भी खुश और ना मिले तो भी खुश, आनंद उसी का नाम, वही जिंदगी है। पदार्थों से जिंदगी नहीं चला करती है, किसी भी चीज के मिलने बिछड़ने से जीवन महान नहीं होता है। हर हाल में मुस्कुराओ, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह है। ध्यान रखिए, हर हाल में राजी रहो, मिले तो ठीक और ना मिले तो ठीक। अब सौंप दिया है जीवन का प्रभु भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। जो मिले मेरे भाई, अंगूर की बेल में सभी अंगूर मीठे हों ये जरूरी नहीं हुआ करता है, कुछ खट्टे भी आते हैं। जीवन में सुखी सुख मिले जरूरी नहीं है, थोड़ा दुख भी मिलता है, और दुख ना मिले तो सुख की कोई कीमत नहीं रह जाया करती। हर हाल में मौज में मस्त रहो, जो भी है। क्यों चिंता, क्यों टेंशन, क्यों तनाव, क्यों उदासी रखते हो अपने चेहरे पर? चंद सांसों का ये जीवन खत्म हो जाएगा। एक एक श्वास आनंद से भरने का प्रयास करिए। मैं एक अंतिम बात आपको कह रहा हूं, ना तो चुटकुलों से हंसी आती है चेहरे पर, आती है और चली जाती है। अभी मैंने 2 बोले, बड़ी जोर से हंसे, फिर वही थोबड़ा बंद, फिर वही चेहरा बना लिया उदास। अरे ना तो कहानियों से हंसी आएगी
और प्रसन्नता ना तो किसी हास्य कवि सम्मेलन से मिला करती है। सुकून जिंदगी में यदि चाहना है आपको, ये 2-2 मिनट के लाफ्टर चैलेंज देख लेते हो, कितनी देर हंसते हो, 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद फिर वही रामायण शुरू हो जाती है। मैं आपसे इतना कहूंगा कि यदि जीवन में प्रसन्नता और सुख का अनुभव करना है, आए हम थोड़े से कुछ ऐसे काम करें हमारे भीतर को संतुष्टि देने का प्रयास करें। मान्यवर, कुछ ऐसे काम हमारे जीवन में होना चाहिए जो नाभि से हंसी उठाए, जो भीतर से सुख हमें प्रदान करे। वो काम जानते हैं आप? अरे पार्टी सार्टी कितने दिन तुमको सुखी करेगी? बच्चे का जन्मदिन आया, रात में पार्टी की, बारात आई, बड़ा स्वागत हुआ, बड़े बैंड बजे। ज्यादा देर खुशियां नहीं मिल सकती हैं इन चीजों से, इन आयोजनों से ज्यादा देर सुकून नहीं मिलता है। आए कुछ ऐसे काम अपनी जिंदगी में करें कि हमेशा खुशियां मिलती रहे। लाखों रुपए लगाते हो दिखावे में, लोगों को खिलाने पिलाने में। मैं कहता हूं कि किसी पार्टी में यदि 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, अरे मत करो 10 लाख रुपए खर्च, 5 लाख रुपए बचाओ और जाओ किसी झुग्गी झोपड़ी में जरूरतमंदों की सेवा करो। जीवन में वो सुकून मिलेगा जो पार्टियों में सुख मिलने वाला नहीं है, जो दिखावे में सुख मिलने वाला नहीं है। अरे जाओ किसी की मदद कर दो, किसी गरीब के लिए कुछ कर दीजिए, बहुत सुख मिलेगा तुमको जीवन में। मुझे मालूम है, मेरा सूरत चातुर्मास था और मैं बड़ौदा से सूरत जा रहा था। भरूच एक गांव पड़ा, एक जिला पड़ा, वहां से मैं थोड़ा आगे बढ़ा। बरसात के दिन थे, टप टप पानी गिर रहा था और मैंने देखा, मेरे साथ एक बच्चा और था, मैंने देखा कि घायल पक्षी तार पे बैठा, करंट लगा और धड़ से नीचे आकर के गिर गया। मैं रुका, मैंने उस बच्चे से कहा कि इस पक्षी को उठा, झाड़ियों के अंदर गिरा हुआ पक्षी, हरियाली थी, पानी गिर रहा था। उस बच्चे ने हाथ से पकड़ना चाहा, चोंच मार मार के उस पक्षी ने उस बच्चे के हाथ घायल किए, लेकिन उसने कहा मैं पकड़ूंगा। उसके पैर पकड़ के लाए और उसे पूरे बिहार में साथ लेकर के चले। मैंने एक स्कूटर वाले से कहा इसे वहां रोक दे जहां मैं जा रहा हूं। वह ले गया, इतना बड़ा पक्षी था, ले गया उसे स्कूटर में बिठा के वहां बिठाया। गांव था, पूछा कोई डॉक्टर हो तो इसका इलाज करा दो मेरे भाई। डॉक्टर आए, इलाज कराया, पट्टी बांधी, मलहम की, उस पक्षी को लेकर के आगे गए। ध्यान रखना, विचार करना, वह पक्षी 2-3 दिन साथ रहा, लेकिन याद रखो जिस दिन वो खुद उड़ गया, मैं कहता हूं कि शायद शिखर जी की वंदना से मुझे सुख नहीं मिलता जो उस पक्षी को जीवन दान देने से मुझे सुख की प्राप्ति हुई है। ध्यान रखना, आनंद, ये स्थायी आनंद है जीवन का, ये स्थायी सुख है जीवन का। आज बादशाह धाम में मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा हूं, आपको मालूम होना चाहिए 60 बच्चे अनाथ वहां पढ़ रहे हैं। बादशाह धाम में बुजुर्ग 21 जोड़ों का निवास वहां पर हो रहा है। मान्यवर, ये बड़े बड़े आयोजनों से मुझे सुख नहीं मिलता है, ये लाख करोड़ की बोलियां आप देते हैं, मुझे वो प्रसन्नता नहीं मिलती है जो एक बच्चे को कोई 31,000 रुपए देता है ना, और 1 साल की पढ़ाई का जिम्मा अपने ऊपर उठाता है, तो मैं कहता हूं करोड़ों की बोलियों से भी बड़ा यह काम हो जाया करता है। आप सोचिए, हमारी समाज के अनाथ गरीब बच्चे जिनके माँ नहीं है, पिता नहीं है, मेरे भाई, मैंने इंसानियत के बीड़ा उठा रखा अपनी जिंदगी में। एक बादशाह धारा ट्रस्ट का गठन हुआ, वो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे, एक दिन वो बच्चे यहाँ पर आएंगे। 120 बच्चे फरीदाबाद में हमारे संरक्षण में पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मान्यवर, ये बात मैंने कभी बोली नहीं, लेकिन आज रख रहा हूँ। जोधपुर में सेंटर चल रहा है हमारा, जयपुर में सेंटर चल रहा है हमारा। वो गरीब बच्चे जो पन्नी बीनते हैं, वो गरीब बच्चे जो पंचर सुधारते हैं, वो गरीब बच्चे जो भीख मांगते हैं, जब मैंने देखा उन्हें भीख मांगते, मेरे अंदर ये भाव जगा कि भीख क्यों मांग रहा है, क्योंकि ना तो इसकी किसी ने सहायता की है, ना ये पढ़ाई लिखाई कर पाया है। मैंने उस दिन संकल्प लिया, इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आज टोटल यदि किया जाए तो 150 बच्चे वो पढ़ रहे हैं जो जैन समाज के नहीं हैं। मैंने कहा, एक आदमी ने कहा कि अजैन बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं आप? झुग्गी झोपड़ियों में मेरे कार्यकर्ता जाते हैं, महिला जागृति मंच की महिलाएं उन बच्चों को इकट्ठा करती हैं, उन्हें पढ़ाती हैं, टीचर रखती हैं। आज वो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, माँ बाप उन्हें पढ़ने नहीं भेजते हैं, हमारा बेटा मजदूरी करेगा। मैंने कहा कि 24 घंटे में 2 घंटे आपका बच्चा हमें दे दीजिए, बस 2 घंटा। ये 2 घंटे आपके बच्चे ने हमें दिए, तुम्हारे बच्चों को वो बच्चा बना दिया जाएगा कि फिर उसे मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं। हेल्प मत करिए। मैं नहीं चाहता हूं कि दया में जिए कोई, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई हाथ फैले और
तुम उसमें 1 रुपए का सिक्का रख दो। अरे हाथ में सिक्का मत रखो, हाथ थामने का प्रयास करो, जीवन में सुख शांति और सुकून मिलेगा। अरे उसकी जिंदगी को मजबूत बना दीजिए, ऐसा जीवन बना दो। एक गरीब बच्चा था, वो मेरे पास आया, बोले महाराज मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें 1 नहीं 1000 रुपए दिलवा दूंगा। तेरे पास खाने को नहीं है, मैं आज तुझे भोजन करा दूंगा, लेकिन 1000 रुपए मैं तुझे दिला रहा हूँ। चल मैं तुझे 2000 रुपए दिलाता हूँ। एक काम कर मेरे भाई, तू गरीब है ना, ये 2000 कितने दिन खाएगा तू? 1 दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, उसके बाद फिर गरीब का गरीब रह जाएगा। एक काम कर 2000 रुपए से जा कहीं से मौसम्बी खरीद के ला। मौसम्बी खरीद के लाया, और मैंने कहा जा बेटा किसी फुटपाथ पे बैठ जाना और बेचना मौसम्बी को, मेहनत करना, बेचने के बाद जो कमाए तो फिर और बढ़ाना। उसने 2000 रुपए की मौसम्बी ली, और मालूम है आपको जिस बच्चे के पास 1 रुपया नहीं था, उस दिन उसकी मौसम्बी 2400 रुपए में बिक जाती है। वह खुश होकर मेरे पास आया, बोले महाराज आप पैसा देते तो मुझे वो खुशी ना मिलती, आज आपकी प्रेरणा से मैं कमाना सीख गया हूँ। अब 400 रुपए की मौसम्बी में से मैं 100 रुपए खर्च करूंगा, 300 रुपए की और बढ़ा करके लाऊंगा। और मालूम है एक दिन जब मैं उस शहर से निकला, बाद जब मैं उधर गया तो मैंने देखा कि वही, जैसे ही मैं गया उसने पैर पकड़ लिए रास्ते में, महाराज आपकी बदौलत आज मैं वही हूँ, मुझे पहचाना? मैंने कहा मैंने नहीं पहचाना, तू कौन है? बोले जिसे आपने 2000 रुपए दिलाए थे ना, आज देखो मैंने जूस सेंटर खोल लिया है 5 साल में, अब मुझे दर दर में भटकने की जरूरत नहीं। पैरों पे खड़ा करो मेरे भाई, दया में मत जिंदा रखो उन्हें, दीनहीन मत बनाओ। ऐसी वात्सल्य धारा की योजना, जोधपुर में जाइए, राजू व्यास मेरे भक्त हैं, एक एम्बुलेंस उन्होंने खरीदी है 15 से 16 लाख रुपए में, और उन्होंने एम्बुलेंस में वह प्रयास किया कि जो फुटपाथ पर डिलीवरी हो जाती है, अभी अखबार में तुमने पढ़ा होगा कि एक की मेट्रो में बच्चे को जन्म दे दिया है। अरे फुटपाथ पर पड़े रहते हैं लोग, बोलो इन्हें अस्पताल कौन ले जाएगा? धनपति फोन करते हैं, एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन उनका कौन है जो सड़कों पे बच्चों को जन्म दे दिया करते हैं? एक वात्सल्य धारा नाम की एम्बुलेंस जोधपुर में चल रही है, जिसका 11 मई को हमने उद्घाटन किया। ऐसे कार्य हम पूरे देश में करना चाहते हैं। अरे मेरे भाई, मजबूरियां और समस्याएं जात पूछ के नहीं आती हैं, वो तो आदमी के जीवन में सबके आती है। मुसलमान पे भी संकट पड़ सकता है, हिंदू पे भी पड़ सकता है, जैन पे भी पड़ सकता है। अरे जात मत पूछिए कि तू किस जात का है, समस्या पूछिए कि तेरी समस्या क्या है, तेरा दर्द क्या है। अरे दर्द मिटाओ लोगों का, पीड़ा हरो लोगों की, वो सुकून मिलेगा जो लाफ्टर चैलेंज के चुटकुलों से सुकून मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना है, करो कुछ काम ऐसा अपने जीवन में, आओ मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। एक वात्सल्य धारा ट्रस्ट जो अभी शुरू किया है, 120 बच्चे फरीदाबाद में हैं, वो बच्चे एक दिन यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे जो भीख मांगते थे, सड़कों पे घूमते थे, जिनको तकदीर ने कुछ नहीं दिया, वो अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखने लगे हैं। ध्यान रखिए, कुछ ऐसे काम भी करो, पत्थरों में लगा दिया पूरा पैसा, इंसानों में भी लगाओ, इंसानियत के लिए भी जियो।